गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। जैसे कल हमने 5.5 एक्सरसाइज ख़त्म कराई थी और ये कहा था कि 16 और 17 और 18 क्वेश्चन जो है वो केवल समझने के लिए हैं, उसमें मेथड्स का यूज़ बताया है, बाकी कुछ नहीं है। अब है 5.6 एक्सरसाइज। थोड़ा समझ लें इसको ध्यान से। हालांकि ये एक्सरसाइज तो ईजी है बट कुछ चीज़ें थोड़ी सी नई हैं। जैसे कि एक्स और वाई जो हमें यहाँ पे दिए होंगे डेरिवेटिव करने के लिए, वो पैरामेट्रिक फॉर्म में दिए होंगे। पैरामेट्रिक फॉर्म का मतलब होता है एक्स जो है वो अलग से किसी का फंक्शन है, जैसे टी का या थीटा का, और वाई भी अलग से फंक्शन है टी का या थीटा का। तो डायरेक्टली अगर हम देखें तो एक्स और वाई में कोई रिलेशन दिखाई नहीं देगा। जैसे और पहली वाली एक्सरसाइज में हम देखते थे, यहाँ पे एक्स और वाई में रिलेशन नहीं दिखाई देगा क्योंकि एक्स और वाई अलग अलग फंक्शंस होंगे टी के। एक्स और वाई आर कनेक्टेड पैरामेट्रिकली, और हमसे कहेगा कि डी वाई अपॉन डी एक्स बताइए। जैसे मान लिया कि एक्स और वाई टी के फंक्शन है, तो हम क्या करेंगे, पहले वाई को डेरिवेटिव करेंगे टी के रेस्पेक्ट में और डी वाई अपॉन डी टी निकाल लेंगे। जैसे हमने आपको बताया था कि वाई का अगर कोई फंक्शन हो एक्स में, तो जब हम वाई को डिफ्रेंशिएट करेंगे एक्स के रेस्पेक्ट में तो डी वाई अपॉन डी एक्स आएगा। ऐसे ही अगर वाई टी का फंक्शन है और उसको अगर हम टी के रेस्पेक्ट में डेरिवेटिव करेंगे तो डी वाई अपॉन डी टी आएगा। और ऐसे ही x भी दिया होगा, मान लो t का फंक्शन है तो dx अपॉन dt आएगा। कुल मिला के हमें फंक्शन में dy अपॉन dx निकालना होगा। तो dy dx हम डायरेक्टली नहीं निकाल पाएंगे, उसके लिए हम dy अपॉन dt निकाल के और dx अपॉन dt निकाल के dy अपॉन dt में dx अपॉन dt से डिवाइड कर देंगे। dt से dt कट जाएगा, dy अपॉन dx की वैल्यू निकल आएगी। यानी ये वैल्यू हमें सेपरेटली क्वेश्चन में निकालनी पड़ेगी और dx अपॉन dt भी निकालना पड़ेगा। अब जरूरी नहीं है कि फंक्शन हमेशा t का ही हो, ये भी हो सकता है कि फंक्शन थीटा का हो और x एंड y आर द फंक्शन ऑफ थीटा। अगर थीटा के फंक्शन होंगे तो हमें x को सेपरेटली डेरिवेटिव करना पड़ेगा थीटा के रेस्पेक्ट में, तो हम निकालेंगे dx अपॉन डी थीटा, और y को भी डेरिवेटिव करना पड़ेगा थीटा के रेस्पेक्ट में, तब निकालेंगे dy अपॉन डी थीटा। कुल मिला के यही फॉर्मूला जो हमने ऊपर बताया है ये थोड़ा सा बदल जाएगा। dy अपॉन डी एक्स इज इक्वल्स टू डी वाई अपॉन डी थीटा और dx अपॉन डी थीटा। ये वैल्यू जो है वो बन के आपकी आ जाएगी। अब जैसे हम एक्सरसाइज को शुरू करें, फर्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है x इज इक्वल्स टू 2a t स्क्वायर और y इज इक्वल्स टू a t की पावर 4, और इसने हमसे पूछा है कि इसमें dy अपॉन डी एक्स बताइए। तो यहाँ y x का फंक्शन नहीं है, डायरेक्टली x t का फंक्शन है और y भी t का फंक्शन है। तो हम पहले x को डिफरेंशिएट करेंगे t के रेस्पेक्ट में, डिफरेंशिएट विद रेस्पेक्ट टू t। तो x को जब करेंगे तो dx अपॉन dt आएगा। ये मैंने पहले ही बताया था कि हम किसके रेस्पेक्ट में डेरिवेटिव कर रहे हैं, ये चीज़ बहुत मायने रखती है। ठीक है, यहाँ पे x का डेरिवेटिव 1 नहीं आएगा क्योंकि हम x को t के रेस्पेक्ट में कर रहे हैं, तो dx अपॉन dt आएगा। 2a स्क्वायर, 2a यहाँ पे एज ए कॉन्स्टेंट बिहेव कर रहा है, 2a ऐसे लिखा रहेगा, और टी स्क्वायर का डेरिवेटिव जैसे हम एक्स स्क्वायर का करते हैं ऐसे टी स्क्वायर का करेंगे, वो आएगा 2t। तो ये dx अपॉन dt सॉल्व होके 4 2 2 4 8t, ये ऐसे आ जाएगा निकल के 4at। सेम ऐसे ही हम y को डेरिवेटिव करेंगे dy अपॉन dt, तो निकल के आएगा a एज इट इज लिखा रहेगा क्योंकि a एज ए कॉन्स्टेंट है। t की पावर 4 का वैसे ही होगा जैसे कि x की पावर 4 का होता है, 4 आगे आ जाएगा, एक पावर कम 4t³। तो यहाँ पे हमने देखा कि dy अपॉन dt और dx अपॉन dt की वैल्यू सेपरेटली हमारे पास आ गई है। अब हमें निकालना है dy अपॉन dx। तो dy अपॉन dx निकालने के लिए dy अपॉन dt में dx अपॉन dt से डिवाइड कर देंगे। तो dy अपॉन dt हमारे पास ये है ही, और ये dx अपॉन dt भी है। इसकी वैल्यू 4at³, इसकी वैल्यू 4at। 4a से 4a कैंसिल हो जाएगा, t से 1 कट जाएगा तो बचेगा t स्क्वायर। dy अपॉन dx की वैल्यू t स्क्वायर निकल के आपकी आ जाएगी।